ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के बजाय कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ उन हालातों के साथ जो हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों में जाकर के देखा है, उसके आधार पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। कुछ सावधानी बरतने की बात करूँगा और एक चेतावनी देने की बात करूँगा। उस चेतावनी की यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के हालात, दिल्ली के हालात बेहद चिंताजनक होंगे। ऐसे चिंताजनक कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। बात को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको आंकड़ों के बारे में बताता हूँ। दुनिया भर में इस समय कोरोना मरीज़ के लगभग 8,70,000 मरीज़ पूरे होने को हैं। देश में भी तेज़ी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस समय देश में लगभग 2,000 कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और 47 की इनमें मौत हो चुकी है। दिल्ली की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है। दिल्ली में भी 121 मरीज हैं, जिनमें से 113 मरीज कंफर्म केस हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से निज़ामुद्दीन मरकज़ के बाद से जो मामले सामने आए हैं या सामने आ सकते हैं, वो बड़े चिंताजनक हैं। इतने चिंताजनक कि हमने सोचा कि इस बारे में हम आपसे बात करें और राय मशवरा करें कि सरकार की तरफ, उन आंकड़ों की तरफ, और जो दिल्ली के हालात, जय कॉलोनी, गांव, पुनर्वास कॉलोनियाँ, स्लम बस्तियाँ, उन इलाकों के जो हालात हैं, उन इलाकों के हालात और उनकी तस्वीरें दिखाकर हम आपसे कुछ बात करें, सरकार तक कुछ बात पहुंचाएं। जैसा कि आपको पता है, निज़ामुद्दीन मरकज़ में लगभग 5,000 लोग आए थे 21 मार्च से पहले। बहुत सारे लोग बहुत सारे ठिकानों पे पहुंच गए, लेकिन कुछ 1700 ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन के बाद यहीं रह गए। उन 1700 लोगों को दिल्ली के अलग इलाकों में भेजा गया मरकज़ की ओर से, या जो दिल्ली की जो स्लम बस्तियां हैं, पुनर्वास कॉलोनियां हैं, गांव हैं, जो बहुत ही निम्न आय वर्ग के जो इलाके हैं, वहाँ की जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में भेजा गया, या उस मस्जिदों की तरफ से आसपास के इलाकों में उनके ठहरने का इंतज़ाम किया। हमने कल आपको दिखाया था कि भारत नगर इलाके में भी ऐसे 8 विदेशी सहित 10 लोग मिले हैं जो यहाँ पे रह रहे थे, जिनके बारे में प्रशासन को पता नहीं था। भारत नगर पुलिस ने जब रूटीन में चेक की तो ये मामला सामने आया, और उसके बाद से लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मंगोलपुरी में इस तरह के लोगों का पता लगा है, सुल्तानपुरी में इस तरह के लोगों का पता लगा है, जहांगीरपुरी में भी इस तरह के लोगों को पता लगा है, जो दिल्ली में जो मरकज़ में शामिल होने के लिए आए थे, तब्दीली जमात में जो शामिल होने के आए थे, और वो अलग अलग इलाकों में इस तरह से रह रहे हैं। तो मैं ध्यान आपका ये दिलाना चाहता हूँ कि ये वो इलाके हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि यहाँ जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया, मोदी जी का कहना था कि भाई कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। उस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी जी जान लगा रखी है, लेकिन पुलिस की वो सारी की सारी ताकत केवल पाश इलाके में नज़र आती है। इस तरह के जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, या जो जहाँ पर निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह की सख्ती दिखाई नहीं देती। उसकी एक वजह यह भी है कि उस जगह पर लॉकडाउन का पालन कराना संभव भी नहीं है। उन छोटे छोटे कमरों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब तक तो होता यही था कि जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाते हैं, अपना खाना खाते हैं और बाहर सो जाते हैं और दिन में काम पे निकल जाते हैं, लेकिन काम धंधे उनके बंद हैं, घर में वो रह नहीं सकते। ऐसे में जो ये इलाके हैं, वहाँ पे हमेशा ऐसी ही चहलकदमी बनी हुई है, जिसे देखकर कहीं लगता नहीं है कि यहाँ कोई लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उस पर ये कि ऐसे ही इलाकों में जो निज़ामुद्दीन मरकज़ी जमात से जो लोग आकर के ठहरे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, वो ऐसे ही इलाकों में आकर के ठहरे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसी स्थिति बनी, ये लोग संक्रमण फैलाने में कामयाब हो गए, जाने अनजाने ही सही, तो स्थिति कितनी भयावह होगी। इतना ज़्यादा घनत्व है। ये मानव बम तो 1 आध 10 15 20 30 इससे ज़्यादा लोगों को मौत की नींद नहीं सुला सकता, लेकिन ये कोरोना बम के जो कैरियर बन के यहाँ पे आए हैं, ये कितने लोगों को मौत की नींद सुला देंगे, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत ही चिपक करके लोग रह रहे हैं आपस में, और सबसे ज़्यादा स्थिति तो जो सरकार ने
जो खाना बांटने की शुरुआत की है, विभिन्न संस्थाओं ने जो खाना बांटने की शुरुआत की है, इस खाने लेने की होड़ में लोग सड़कों पे निकल के आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कॉलोनी में शायद जो फ्री में खाना बांटने वाली संस्थाएं वो ना जाएं। तो इसलिए वो लोग, चाहे उसके घर में खाना है चाहे नहीं है, लोग सड़कों पे निकल के आ रहे हैं और पूरी की पूरी चहल पहल बनी हुई है इस कॉलोनियों के आसपास। और पुलिस का जोर केवल इस पे है कि इन कॉलोनियों से बाहर मेन रोड पर ये लोग ना निकलें। तो दिल्ली पुलिस, जिसका काम लॉकडाउन को मेंटेन करना है, लॉकडाउन का पालन करवाना है, वो सरकार, वो दिल्ली पुलिस खाना बांट रही है। तो उस खाने को लेने के लिए न तो लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात तो आप भूल जाइए। कहीं देखकर, हाँ, जहाँ पर ये खाना बट रहा है या जो दुकानें हैं उसके आसपास 5-4 जो आगे की कतार में जो 5-7 लोग, 10-20 लोग हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करवाई जाती है। लेकिन जो लाइन के जो पिछले लोग हैं वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। ना वो संस्थाएं इस को महसूस कर रही हैं कि खाना बांटने की ये प्रक्रिया होनी चाहिए, न सरकार, न दिल्ली पुलिस, न वो लोग। वहाँ की जनता भी सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। उन्हें ये मामला शायद या तो गंभीर नहीं लग रहा है या फिर भूख की वजह से या लालच की वजह से ये लोग उस खतरे को भी दरकिनार करके और कोरोना के कैरियर बनने की ओर चल रहे हैं, जाने अनजाने ही सही। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है। अगर ऐसे माहौल में इन इलाकों में कोरोना अगर फैला तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयानक और भयावह हो सकती है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि इन सब का वो इलाज कर सके या उस स्थिति से निपट सके। ये हम सब भी जानते हैं। देश भर के अंदर वेंटिलेटर्स की कितनी कमी है, अस्पतालों की कितनी कमी है। अभी क्वारंटाइन करने के लिए भी सरकारों को जगह जगह व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। सरकार की नज़र होटलों पे है, ट्रेनों में लोगों को ठहरा रही है। लेकिन अगर ये बीमारी इस तरह के घनत्व वाले इलाकों में पहुंची तो मैं क्या बता दूं, आप सबको भी मालूम होगा, सरकार को भी मालूम होगा कि स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। तो ज़रूरत है न केवल ऐसे लोग, मैं जो इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि अपने आसपास जो लोग भी बाहर से आए हैं, जो दिल्ली निज़ामुद्दीन के मरकज़ से जो लोग आए हैं, उन पर नज़र रखें और वो लोग खुद भी आगे होकर के सामने आएँ और सरकार को कहें, लोगों को कहें, अपनी जांच करवाएं, अपने आप को क्वारंटाइन करें। तो तमाम एहतियात वो लोग भी बरतें और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि जो पास इलाके हैं हमारे आसपास के, जितने भी पंजाबी बाग, शालीमार बाग, पीतमपुरा, मॉडल टाउन, सिविल लाइन्स वगैरह जितने भी एरिया में देखा है मैं घूमा हूँ, वहाँ लोग जागरूक हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई सब्जी वाला भी आता है तो उससे भी एक बड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके काम ले रहे हैं। अनावश्यक वो लोग नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इन पुनर्वास कॉलोनियों में, स्लम बस्तियों में स्थिति बिल्कुल उलट है। गांव देहात में बिल्कुल उलट है। वो लोग निकलने के बहाने ढूंढते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान की जरूरत है, सरकार को भी और सर्वसाधारण को भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले तो हमें एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा इन्हीं इलाकों में कि इस तरह के लोग जहाँ कहीं रह रहे हों उनका पता लगाया जाए, या वो लोग खुद निकल के सामने आए और अपना चेकअप कराएं, अपने आप को क्वारंटाइन में रखें। जो हुआ उसे सबको छोड़ करके। और दूसरा, मैं सरकार से भी अपील करूंगा, संस्थाओं से भी अपील करूंगा कि ये जो खाना बांटने की प्रक्रिया है इसको बंद कर दें। इस खाना लेने की होड़ में, खाना लेने की लूट में सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और वो तभी हो पाएगा जब लोगों को उनके घरों में राशन मिलेगा। आप डोर टू डोर लोगों तक ये राशन, ये खाना पहुंचा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बना बनाया खाना या तैयार फूड करने के बजाय सबको राशन, दाल, चावल, आटा, जो चीज़ें होती हैं जिनको वो बना सकता आराम से, वो उनके घर पहुंचाए ताकि उनको बाहर निकलने का बहाना न मिले। और एक बार में ही पूरे महीने भर का दे दीजिए ताकि बार बार कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और सबको ये भरोसा दिलाइए कि आप सबके पास राशन पहुंचेगा। आप कोई भी बाहर न निकलें। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें पूरी की पूरी तरह, तभी हो सकता है। और दिल्ली पुलिस, जिसके जिम्मे लॉकडाउन का पालन करवाने का काम है, वो खाना बांट रही है।
पुलिस की हालत इस समय बहुत दयनीय। मैं सैल्यूट करता हूँ पुलिस को भी, अस्पताल को भी, उन तमाम मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को भी जो अस्पतालों में लगे हैं, पुलिस को भी, लेकिन थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा हमें। तमाम संस्थाओं में हम लोग जगह जगह इलाकों में घूम रहे हैं, एक एक संस्था 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को खाना बंटवा रही है, खाना बना रही है, लेकिन बंटवा कौन रहा है? पुलिस या कुछ संस्थाएं या कुछ वो राजनीतिक लोग जिनकी राजनीति इससे चलती है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, ये कोरोना वायरस के कैरियर बन सकते हैं। मरकज वाले तो जाने अनजाने बन रहे होंगे जानबूझ के, हालांकि इस बात की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कुछ मीडिया समाचार पत्रों में कि क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्यों लॉकडाउन के बाद भी इतने लोग रुके हुए थे, क्यों लोग अलग अलग इलाकों में, उनकी भी अपनी मजबूरियां रही होंगी या उनके अपने तर्क हैं कि जब तक वो बाहर निकलते तब तक लॉकडाउन हो चुका था, उनको वापस नहीं भेजा सका, लेकिन वो स्वेच्छा से सामने आ सकते थे। मरकज मैनेजमेंट भी सरकार को बता सकती थी कि स्थिति ये है, ये बाहर नहीं निकल सके इन वजहों से, लेकिन उन्होंने भी छुपाया। बहरहाल इस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और जहाँ कहीं ऐसे लोग मिल रहे हैं उनके खिलाफ भी, उन मकान मालिकों के खिलाफ भी या उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो इन लोगों को आश्रय दे रहे हैं। तो बात कानून की नहीं है, आप कानून से भी बचिए और इस कोरोना से भी बचिए और निकल करके सामने आइए। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ आपसे कि प्लीज़ ये फ्री में खाना बांटने वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से न तो लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है और न ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पा रहा है। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से कुछ लोग तो ऐसा करेंगे ही, और आप लोगों को भी लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो इस खबर को आगे तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए सब जगह, ताकि ये बात हर कानों तक पहुँच सके और हम एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकल सकें। धन्यवाद।